हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें। फोर्स निकालना है हमें। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमें फोर्स निकालना है अगर हम किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है मैंने यहाँ पर, इसको समझना पड़ेगा पहले। तो देखिए, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। हमने एक कंडक्टर मान लिया लेंथ L का एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A, एंड इसके अंदर से एक करंट I फ्लो कर रहा है। इसके अंदर करंट कोई I फ्लो कर रहा है और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है इस तरीके से। अब देखिए, जब मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो इसने अपने ऊपर क्या फोर्स किया, फील किया, हमें वो निकालना है। तो देखिए बेटा, होगा क्या कि जब करंट यहाँ से इधर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इसकी अपोजिट में आएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं इस तरफ विद वेलोसिटी v। अब देखिए, यहाँ पर एक एंगल बन जाता है वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्या, थीटा। अब हमें यहाँ पर फोर्स निकालना होगा। तो हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स होता है। तो देखिए, वी नो, हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो देखिए, F विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ पर ये Q जो है उस चार्ज की टोटल वैल्यू है, टोटल चार्ज है ये हमारा। अब देखिए, जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। देखिए, मान लीजिए कि वायर ही है ये। सो इसके अंदर ये तो है नहीं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी कर रहा होगा, यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। सो आगे करते हैं। सो देखिए, लेट, यहाँ पर हमारा चार्ज कैरियर, जो चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कि हमने मान लिया कि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर है। सो हमें वायर का वॉल्यूम निकालना होगा, कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या आएगा, एरिया इंटू लेंथ AL। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर विल बी इक्वल टू n इंटू AL। हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। सो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n इंटू AL। इफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज E। हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, E है। सो सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, सो मतलब टोटल चार्ज कितना होगा हमारा, टोटल चार्ज कितना होगा, NaL इंटू E कर दीजिए, वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, आपको इस वैल्यू को, जो हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, Q की वैल्यू आ चुकी है, आपको पुट करना है इक्वेशन A के अंदर, इक्वेशन A के अंदर। सो पुट वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन A। जैसे हम इक्वेशन A के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्स विल बी इक्वल टू, अब Q की जगह पे क्या आ जाएगा, NaL इंटू ई।
एन ए एल इंटू ई इंटू वी बी साइन थीटा। अब देखिए बेटा, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, हमारे पास एक रिलेशन था सेकेंड यूनिट के अंदर, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या था? आई विल बी इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो वेलोसिटी है v क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी, ये ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ से देखिए ए एन ई वी, सो ये क्या बन जाएगा, F विल बी इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, F विल बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास फोर्स मैक्सिमम कब रहेगा, जब हमारा ये एंगल थीटा, एंगल बिटवीन V एंड B, जब हमारा एंगल थीटा क्या हो, 90 हो। मैक्सिमम कब रहेगा, आई एल बी साइन 90। जब थीटा 90 होगा तो क्या बन जाएगा, आई एल बी। अब मिनिमम कब होगा, फोर्स मिनिमम हमारा रहेगा, मिनिमम जब हमारा थीटा क्या हो, थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो आई एल बी साइन 0 0, सो फोर्स विल बी इक्वल टू 0 एंड इट्स वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू एफ आई एल क्रॉस बी। तो देखिए इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। इसके बाद मान लीजिए कि जो फोर्स, अब देखिए यहाँ पर मिनिमम फोर्स कब आता है, कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रख देते हैं। अगर मैं उसको पैरेलल में रख दूंगा तो वहाँ पर एंगल या तो थीटा बनेगा या 180 बनेगा। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास कंडक्टर है हमारा और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ इस तरीके से, तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो देखिए दोनों पैरेलल हो जाएंगे। दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अगर इस तरीके से रख दिया जाता है, मतलब ये एंगल जो थीटा है हमारा वो क्या बन जाए, 90 का बन जाए, तो हमारा क्या रहेगा, फोर्स मैक्सिमम रहेगा। अब देखिए अगर आपको इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी तो कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज कर लीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके देखिए होता है क्या है कि आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। इस तरीके से आप ऐसे करोगे, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब देखिए इस तरीके से, माना कि ये हमारा थंब है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये हमारी मिडिल फिंगर है, सो देखिए जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी वो इंडिकेट करती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा बेटा फोर्स को, और जो हमारा मिडिल फिंगर होगी उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा होगा आई। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ, देखिए ध्यान से बेटा, ये हमारा करंट गया, मिडिल फिंगर की तरफ करंट गया, फोर फिंगर की तरफ हमारा क्या, फर्स्ट फिंगर की तरफ हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सो हमारे जो फोर्स होगा, फोर्स वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, बाहर की तरफ होगा। सो इस तरीके से आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर दीजिए, आपको फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।